हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरे अस्तित्व का कि इतना प्यारा सा काम हो रहा है, मजा आ रहा है काम करने में। और एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं वो होती है। लोग कई बार पूछ लेते हैं कि क्यों बना रहे हो आप वीडियोस, तो बड़े अजीब से रीजंस उन्होंने लिखे होते हैं। तो माय डियर, ऐसा नहीं है। कई बार हमें कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है, अंदर से एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है। और जब हम अपना इंट्यूशन बेस्ड काम करते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन पाते हैं, अपनी नजरों में जीते हैं, हमें क्या करना अच्छा लग रहा है, किससे हमें ये लग रहा है कि इस पूरी एग्जिस्टेंस को हम उसके साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम अलाइंड हो पा रहे हैं। क्या काम करके हम अलाइंड हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे यही रीजन होता है। और ये रीजन सब लोग नहीं समझ पाएंगे। जो इस फ्रीक्वेंसी तक आएंगे, जिनका हार्ट इस फ्रीक्वेंसी को टच करेगा, वही समझ पाएंगे। और इन बातों को भी वही समझ पाएंगे जिनको प्यास है, सत्य की प्यास है, जिनके भीतर ये क्वेश्चन उठा है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं यहां पर, पर्पस क्या है मेरे लाइफ का। जिनको एक सोल कॉलिंग हुई है, जो सुन पा रहे हैं इस सोल कॉलिंग को, उन्हीं को ये वीडियोस टच करेंगी, वही समझ पाएंगे। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और ऐसी डीप बातों को समझने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन बोल रहा है, वो एग्जिस्टेंस बहुत सारे माध्यम के थ्रू बोल रही है कि जहां से भी आपको टच कर जाए, आप वहीं से पकड़ लीजिए। अपने अंदर से आवाज सुनिए कि इतने सारे सोर्सेज उसने भेजे हैं यहां पर, बहुत सारे माध्यम से एग्जिस्टेंस आपसे बात कर रही है। तो आपको कौन सी बात टच कर रही है, किसके माध्यम से आपको बात टच कर रही है? क्योंकि हम सबका अपना अपना सोल जर्नी है, एक सोल प्लानिंग है। इस धरती पर हम क्या करने के लिए आए हैं? ये मनुष्य जाति जानवरों से, पक्षियों से और ये पेड़ पौधों से क्यों भिन्न है? ये क्वेश्चन हमारे अंदर आना चाहिए। सिर्फ एक ये योनि है मनुष्य जाति, जिसमें कि हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, जिसमें हम अपने मन पर काम कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हम कौन हैं। माय डियर, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज हैं। हमारे आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आज हम ऑरा पे बात करेंगे कि फिजिकली जो हम देख रहे हैं, सिर्फ ये ही नहीं होता, हमारे आस पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमारे अंदर से रेज निकलती हैं। तो जैसा भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप पूरा दिन जिन थॉट्स में रहते हैं, उस तरह का आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। किसी के आसपास नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, किसी के आसपास पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस विचारधारा में रहते हैं, आपकी इंटेंशन कैसी है, आप क्या सोचते हैं पूरा दिन। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप सबको दिखाओ कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है आपके अंदर कुछ और चल रहा हो और अब बाहर से आप कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे हो। और अक्सर ऐसा ही होता है, किसी पर्सन से आप मिले हो, उसको इतना ओवर एक्साइटेड हो कि आप उससे मिलते हो और अंदर आपके ये चल रहा होता है कि ये मुझे क्यों मिल गया। दो चेहरे लेकर चलते हैं हम।
उसी वजह से हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे आसपास कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं जो कि पहले हमारे मन को प्रभावित करती हैं। मन रोगी हो जाता है और उसके बाद फिर हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। शरीर रोगी हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मन की सफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए माय डियर, हम खुद पढ़ रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं उनको, लेकिन एक इंटरनल वर्ल्ड भी है, हमारे अंदर भी एक जगत है, एक संसार है, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे। उसके बारे में तब पता चलेगा जब हम बाहर से दृष्टि हटाकर भीतर की तरफ लेके जाएंगे। जब हम एक अच्छी इंटेंशन में रहेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, तो ये हमारे आसपास का जो ऑरा है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये बातें सिखानी भी बच्चों को बहुत जरूरी है, गाइड जरूर करना है, बताना जरूर है, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से एक सोल कॉलिंग हो और वो अपनी सोल को भी सुन पाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हमें जानते भी नहीं होते, उनके पास से हम गुजरते भी हैं तो हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और ऐसे ही कुछ लोग जो हमें नहीं जानते होते वो हमारे पास से भी गुजर जाएं तो हमें अच्छा नहीं लगता, अंदर से अच्छा साउंड नहीं होता। क्या वजह है इसकी? इसकी यही वजह है कि उनके आसपास जो उनका ऑरा क्रिएट हुआ हुआ होता है वो उनके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली होता है। अगर उनका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो उनके आसपास एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगी और हम जब भी वहां से गुजरेंगे हमें एक पॉजिटिविटी का एहसास होगा। और अगर हम ऐसे लोगों के आसपास से गुजरते हैं जो कि हर पल नेगेटिव सोचते हैं तो उनके आसपास एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो जाती है, तो हमें नेगेटिविटी का एहसास होता है। तो अपनी फिजिकल लाइफ के साथ साथ हमें अपनी ऑरा के ऊपर भी काम करना है। कुछ भी कीजिए, आप योगा कीजिए, आप किसी भी कोई भी तरह की मेडिटेशन कीजिए, ये आपको देखना है कि आपको क्या करके एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं अपने क्राउन चक्रा तक पहुंचने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वर्ड अपने आसपास डेवलप करने के लिए आपको चूज करना है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है। आपको खुद की खोज खुद करनी है, इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए। और थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे ऑरा के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका अपना चैनल है, आपको अच्छी जानकारी मिल रही है तो आप इसको थोड़ा फैलाइए। ये सेवा आपने जरूर करनी है, क्योंकि जब एग्जिस्टेंस का काम हो रहा है तो वो पता नहीं किसके तक पहुंचना चाह रही है, तो आप ये सेवा जरूर किया कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।